आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने, स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट ये कि जब आपको इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार बोल के निकल जाते हो। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम स्टेप 1 में 50 डेज के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें, एनालाइज करें और फिर खुद से ट्रेड कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज डे 20 पर हम निफ्टी 50 के 17th और 18th स्टॉक HDFC बैंक और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर फोकस करेंगे। और आज हम 2 स्टॉक्स इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी निफ्टी 50 की लिस्ट में थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि हमने गलती से निफ्टी 50 की 2025 और 2024 की लिस्ट देख ली थी, जिसमें हमने 3 एक्स्ट्रा स्टॉक्स कवर कर लिए, जिसकी वजह से आज वैसे तो डे 20 पर हमें निफ्टी 50 के 20th स्टॉक को कवर करना चाहिए, पर हम क्योंकि पीछे हैं इसलिए हम ट्राई करेंगे कि वीकेंड पे हम कुछ फर्दर अप्रोच लेकर हम उस पर्टिकुलर गैप को हम कम कर पाएं। तो चलो हम सीधा अब चलते हैं निफ्टी 50 के 17th स्टॉक, दैट इज HDFC बैंक पर। मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर मतलब ट्रेडिंग व्यू वाली वेबसाइट खोल ली है और यहाँ पर हम HDFC बैंक का जो चार्ट है उसको ओपन करेंगे। ऑल राइट। और चार्ट को ना हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। कोई भी क्या कहते हैं इंडिकेटर, जैसे कि मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, RSI, वॉल्यूम, फिबोनाची और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उनको हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना खुद का पर्सनल इंडिकेटर होता है, यहाँ मतलब एज इन फेवरेट इंडिकेटर होता है, और हर कोई अपने हिसाब से इंडिकेटर जो है उसको एनालाइज करता है। इसलिए हम बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे। हम यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पर HDFC बैंक लिमिटेड का जो ग्राफ है वो खोल लिया। इस कंपनी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑलमोस्ट सब इस बैंक को जानते हैं, सबको पता है कि ये बैंक क्या करता है, कैसा परफॉर्म करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम सीधा ग्राफ पे जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर, मैंने इसका वीकली चार्ट खोल लिया, तो वीकली चार्ट पर देखें तो इस पर्टिकुलर वीक, मतलब जो अभी वीक हमारे पास गया है, यहाँ पर इसने एक बहुत ही वीक कैंडल बनाई है, दैट इज़ लाइक दिस पर्टिकुलर कैंडल, जो कि इसने पूरे एक हफ्ते में बनाई, जहां पर ये ओपन हुआ 749 पर और क्लोज हुआ 747 पर। तो एक रेड कैंडल बनी है, बट बहुत ही वीक कैंडल। और अगर हम इसका वीकली ट्रेंड देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 6 अप्रैल 2026 पर जो कैंडल बनी थी, मतलब जो पूरे वीक की, मतलब वीक कमेंसिंग 6 अप्रैल 2026, वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी, पर वहाँ से हमारे पास स्टॉक जो है एकदम से हमारे पास यहाँ पर नीचे आ गया, एंड इट ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड बाय, अगर हम ध्यान से थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन हमारे पास कैंडल बनी थी, इसी की बॉडी में रिवर्सल आया है, और ऑलमोस्ट हमारे पास इसी की बॉडी में जितना भी अपवर्ड मूवमेंट आई थी उसी को स्टॉक ने ऑलमोस्ट रिट्रेस किया है, दैट इज़ क्लोज टू 7.9%। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है 810 से ऑलमोस्ट 750 के आसपास हमारे पास नीचे आया। राइट। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा ग्राफ को छोटा करके, कि वीकली में ऑलमोस्ट एक ब्रॉडर ट्रेंड क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमारे पास जून 2025 और हमारे पास दिसंबर-नवंबर 2025 के आसपास एक डबल टॉप बनाने की कोशिश की। आपको मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाने की कोशिश की, और वहाँ से स्टॉक हमारे पास बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही शार्प इसके पास रिट्रेसमेंट आई है। ऑलमोस्ट अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में देखें, तो अगर मैं अपना कैलकुलेटर खोलूँ तो इसने 1000 रुपीज़ से हमारे पास 728, मतलब कि 1000 माइनस 730 ले लेते हैं जस्ट फॉर अ बेटर फिगर, तो इसने 270 रुपये का हमें नेट नेगेटिव रिटर्न दिया है। और इसी 270 रुपये को अगर मैं, जो टॉप का प्राइस था दैट इज़ 1000 रुपीज़, वहाँ से डिवाइड करूँ तो इसने ऑलमोस्ट 27% का हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 26
टिल ऑलमोस्ट 30 मार्च 2026। और ये डबल टॉप पे हमारे पास काफ़ी देर रहा, वहाँ से हमारे पास ये गिरा। फिर अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो स्टॉक था हमारे पास वीकली चार्ट पर ही इसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दी जस्ट फॉर 1 वीक, दैट वॉज 7.91%, सॉरी 7.91%, अच्छा ठीक ही बोलेगा मैंने, 7.91%। और वहाँ से ये स्टॉक वापस से नीचे को फिसल रहा है। ऑलराइट, तो अब हम ड्राइंग रिमूव करते हैं और ये देखते हैं कि डेली चार्ट पर इस स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। मतलब कि जो फ्राइडे हमारे पास ट्रेडिंग सेशन था उस डे पे इस स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। तो यहाँ पे मैं जो टाइम फ्रेम है उसको डेली सिलेक्ट करके हम देखते हैं कि स्टॉक कैसा हमारे पास चला है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्राइडे को इसने एक रेड कैंडल बनाई जो कि ओपन हुई 753.95, हाई गया इसका 758.70, लो गया 744.65, क्लोज हुआ 747.05, मतलब कि नेगेटिव 7.15 रुपीज़ या फिर माइनस 0.95% का इसने हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम ये भी देखें तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि डेली चार्ट पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऑलमोस्ट ये जो यहाँ पर अगर हम देखें एक गैप डाउन हुआ था 27 मार्च और 29 मार्च के बीच में, जो कि ये है। तो यहाँ जो गैप डाउन हुआ था इसके आसपास जो गैप डाउन से पहले की जो कैंडल थी जो कि हमारे पास 27 मई को बनी थी, सॉरी नॉट मार्च, तो 27 मई को जो इसकी क्लोजिंग थी दैट वाज 758.65। तो इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस पर्टिकुलर रेंज मतलब कि 758 या 760 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। एंड 6 ट्रेडिंग सेशंस के बाद भी ये इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को स्टॉक तोड़ नहीं पा रहा, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रेड कैंडल है इसने पिछली जो ग्रीन कैंडल है इसके पूरे अपवर्ड मूवमेंट को पूरा का पूरा निगल लिया। अब इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टर्म होती है, तो अगर आप पुराने ट्रेडर हो और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टर्म को या इन दो कैंडल्स में क्या फॉर्मेशन आई है या इस कैंडल ने क्या किया है पिछली कैंडल को, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं जो कि न्यू ट्रेडर्स हैं या पहली बारी मार्केट में एंटर कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन मिले। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास HDFC बैंक लिमिटेड का वीकली और डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। और हम दूसरे स्टॉक पे दैट इज़ HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उस पर चलते हैं। HDFC लाइफ, तो यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया है और सबसे पहले हम इसके वीकली चार्ट पर चलेंगे ताकि देखते हैं इसने वीक में कैसा परफॉर्म किया, राइट। ओके, आप बोलोगे कि क्यों एकदम से एक्सप्रेशन मेरा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने एकदम से ये वाला जो पोर्शन है ऑलमोस्ट हमारे पास मार्च से लेके अभी तक का उसको ही देखा और बहुत सारी रेड कैंडल्स मुझे दिखी, उसकी वजह से मेरा जो एक तरह से परसेप्शन है वो गलत परसेप्शन की तरफ गई या फिर एक ऐसी परसेप्शन गई कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं। और तो हम इसको थोड़ा सा भी ग्राफ को छोटा करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक जो अभी हमारे पास वीक निकला है उसमें स्टॉक ने हमारे पास एक रेड कैंडल बनाई और एक ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब वो ट्रेंड हमारे पास लास्ट वीक में बना था जहाँ पर एक और रेड कैंडल थी। तो अभी हम इस पर्टिकुलर कैंडल जो अभी लास्ट वीक में बनी है उसकी बात करें तो ये ओपन हुआ 594.75 और ये हमारे पास क्लोज हुआ 575.30, मतलब कि -3.28% का नेगेटिव रिटर्न, या माइनस लगाया तो ऑब्वियसली नेगेटिव रिटर्न है, तो इसने एक नेगेटिव 3.28% का रिटर्न दिया पूरे एक हफ्ते में। ऑलराइट, और अगर हम इसको थोड़ा सा इसी वीकली ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करें तो आप ये देख सकते हो कि स्टॉक हमारे पास इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास फंसा हुआ है, बट उसी फंसे में जो हमारे पास टॉप, मतलब कि ये जो हमारे पास ये जो रेंज है ऑलमोस्ट हमारे पास आप लगा सकते हो कि 628 या 630 या 625 से लेके 635 की जो रेंज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। और
यहाँ पर इस स्टॉक ने यहाँ पर 13 अप्रैल 2026 वाला जो वीक था ट्राई किया इस रेंज को तोड़ने का। ये ऊपर भी गया, इसने एक बहुत ही अच्छी फ्लिक बनाई, अपवर फ्लिक बनाई, एक ग्रीन कैंडल थी पर एक अपर फ्लिक थी और वहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर आए और उन्होंने जो स्टॉक है उसको उस पर्टिकुलर वीक में वापस से रिट्रेस करवाया और बंद करवाया हमारे पास 616.45 पे। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये तो हमने थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम मतलब सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में थोड़े छोटे जोन में देखा कि स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। अब हम थोड़ा सा इसको और ग्राफ को छोटा करके देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट थ्री टॉप फॉर्मेशन बनी है, या फिर और भी बहुत सारे फॉर्मेशंस आप बोल सकते हो। अगर आपको पता है कि ये एग्जैक्टली कौन सी फॉर्मेशन है या इसका कोई और भी अच्छा नाम है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ बाकी यूज़र्स के लिए, राइट। तो अगर हम इसको कोई फॉर्मेशन का नाम ना दें बट एक नॉर्मल अप्रोच से देखें तो आप ये देख सकते हो कि जो स्टॉक है ऑलमोस्ट इस ट्रैजेक्टरी से ऑलमोस्ट यहाँ से हमारे पास टर्न कर गया टूवर्ड्स लोअर साइड, या इसमें रिट्रेसमेंट आई। और इसमें अगर हम इस पर्टिकुलर इन दो पॉइंट्स मतलब कि 30 जून 2025 मतलब कि जून के आसपास और अगस्त के आसपास देखें तो इसका जो हाई था वो बना, दैट वाज हमारे पास सो दैट वाज 816.90 या 817 के आसपास ये इसने हमारा स्टॉक ने हाई बनाया और वहीं से ये वापस से फिसला। एंड देन ये जो लास्ट इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया या दिसंबर 25 के आसपास इसने एक फर्दर अपवर्ड मूवमेंट के बाद कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की मूवमेंट इसमें शुरू हुई। वहाँ से आप देख सकते हो कि एक बहुत ही, जैसे कि हमने HDFC बैंक में भी देखा था, एक बहुत ही शार्प डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी से ये स्टॉक मूव किया। तो अगर हम इसका टॉप देखें दैट वाज ऑलमोस्ट 770, ठीक है। मैं कैलकुलेटर में देख रहा हूँ कि कितना परसेंटेज हमारे पास नेगेटिव रिटर्न दिया, और इसी स्टॉक ने हमारे पास 560 मतलब 770 से 560 तक नीचे आया। तो 770 माइनस 560 डिवाइड बाय 770, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 27% के आसपास इसने हमारे को नेगेटिव रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो अगर हम देखें दिसंबर मिड के आसपास से लेके मार्च मतलब कि 3.5 महीने में 27% का नुकसान हो गया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक का वीकली चार्ट। अब हम देखते हैं कि इसने फ्राइडे के सेशन में कैसे परफॉर्म किया। तो हम डेली चार्ट पर जाएंगे और डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो इसने एक हमारे पास रेड कैंडल बनाई जो कि एक बहुत ही वीक रेड कैंडल है, बट इसका जो फ्लिक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस करते हैं कि फ्लिक की क्या इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ पर भी इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि बायर्स ने ट्राई किया इस स्टॉक को ऊपर लेके जाने का, बट यहाँ पर सेलर्स या फिर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन में उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को नहीं सस्टेन कर पाया और वहाँ से ये बिल्कुल नीचे आ गया। तो फ्राइडे के सेशन में हमारे जो कैंडल थी वो ओपन हुई 577.40, ये हाई गया 590 पे, लो गया 573.90, क्लोज हुआ 575.30। दो ये हमारे पास एक रेड कैंडल बनी, पर यहाँ पर हमारे पास प्लस 1.55 या प्लस 0.27% का रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन पे। अब आप बोलोगे कि यार एक तो रेड कैंडल बनी तो पॉजिटिव रिटर्न कैसे दिया? पॉजिटिव रिटर्न इसलिए दिया क्योंकि जो इससे प्रीवियस कैंडल थी वो एक हमारे पास एक कैंडल ऐसी थी जहाँ पर जो क्लोजिंग थी वो 573 पे आई, और जो अगली कैंडल मतलब कि फ्राइडे की कैंडल बनी उसका ओपन प्राइस और उसका क्लोज प्राइस इस पर्टिकुलर मतलब जो लास्ट कैंडल थी उसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर थी। दैट्स वाई इट वाज अ पॉजिटिव रिटर्न, बट ओवरऑल इट इज़ अ नेगेटिव कैंडल, राइट। नेगेटिव कैंडल इन टर्म्स ऑफ रेड एंड ग्रीन कैंडल। तो ये रेड कैंडल बनी, इसको हम नेगेटिव कैंडल मानेंगे। और एक और बात अगर हम देखें तो जो इसका फ्लिक था यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था 590 के आसपास का, 585 टू 595, और यही सेम हम जो रेजिस्टेंस है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी। आप देख सकते हो कि अप्रैल
24 अप्रैल 2026 से लेकर ऑलमोस्ट हमारे पास 5 मई 2026 तक ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन था प्रीवियसली, जहाँ से स्टॉक ने रिट्रेस किया अपवर्ड मूवमेंट में, नॉट रिट्रेस बट ऊपर की मूवमेंट पकड़ी, और वहाँ से फिर जब स्टॉक ने इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को तोड़ा, वहाँ से स्टॉक हमारे पास नीचे आया, राइट। और इसको हमें क्या कहते हैं, एक अब सपोर्ट जोन से रेजिस्टेंस जोन मान लेना चाहिए। फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इस डेली चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इसका नीचे वाला जोन है, ये भी एक टाइम पर हमारे पास ऑलमोस्ट 2 अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट 6 अप्रैल का वाला जो हमारे पास टाइम था, वहाँ पर इसने एक इसी चीज़ को सपोर्ट माना था। अब ये तो फ्यूचर में पता लगेगा कि सपोर्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्टॉक कैसे मूव करेगा। तो ये था हमारे पास HDFC बैंक और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पुराने ट्रेडर हो फिर तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, पर अगर आप नए ट्रेडर हो और कैंडल्स और चार्ट्स आपको कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पर बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट पड़ा है जहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे चर्चा के लिए, जिस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सीखते रहें। हम यहाँ